पिछले वीडियो में हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक विल या वीडियो विल के बारे में। उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि क्या एक लिखित वसीयत कोर्ट में लीगल मानी जाएगी कि क्या एक ऐसी वसीयत जो हम फोन पे या वीडियो कैमरे के सामने रिकॉर्ड करते हैं उसे भी कोर्ट लीगल मानेगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक विल या आप एक वीडियो विल को किस तरह से रिकॉर्ड करिए ताकि कोर्ट इसे एक ऑथेंटिक पीस ऑफ एविडेंस माने और इसको ये माने कि आपने इसे बिना किसी जबरदस्ती के और अपने पूरे होश और हवास में बनाया है। एक ऐसी विल या एक ऐसी वसीयत जो आप कैमरे पे रिकॉर्ड करेंगे या अपने मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली उसका पहला फायदा तो ये है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी को कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, आप इसे टोटली सीक्रेसी में और आराम से अपने घर के अंदर बना सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक विल या वीडियो विल बनाने के लिए पहले आप एक ऐसा कैमरा या एक ऐसा मोबाइल फोन चूज करें जिसका कैमरा क्लियरली आपकी शक्ल, आपका जो फेस है उसको क्लियरली दिखा सके और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी क्लियरली जो है रीड कर सके कि क्या क्या लिखा है। ईच वर्ड शुड बी क्लियर ऑन द कैमरा। पहले आप कैमरे पे आए और अपना पहला पॉइंट ये है, आप कैमरे पे आए, अपना नाम बताएं, अपना फादर का नाम बताएं, अपने माता का नाम बताएं और उसके बाद आप ये कहें कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी बेसिकली यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन, यू हैव टू टेल कि आप कौन है, आपका क्या एड्रेस है, आपका फादर्स मदर्स नेम क्या है और आप ये जो विल है बना रहे हैं। देखें, ज्यादा तेज ना बोले, आराम से और क्लियरली बोलें ताकि जो आपकी डेथ के बाद जब आप नहीं रहेंगे, जब ये विल कोर्ट में पेश होगी तो आपके वर्ड्स क्लियरली जो है जज साहब को या आपके जो एयर्स हैं उनको क्लियरली समझ आ जाए। ओके, अब हम चलेंगे आगे। यहाँ पे आप बेहतर ये है कि आप इससे पहले जो है एक अपनी रिटर्न विल बना लें, लिखित विल बना लें या एक पेपर पे लिख लें विल, इलेक्ट्रॉनिक विल बनाने से पहले। उसके बाद आप उस पेपर पे जिस पे आपने लिखा है उसके ऊपर आप ये बताएंगे कि क्या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इंट्रोडक्शन के बाद आप अपने एसेट्स, आपके जो एसेट्स हैं या जो कुछ आपके पास है उसे आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहली तो है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जैसे कि आपका कैश, आपकी एफडीज, ज्वेलरी और अन्य चीजें, जैसे कि आपके पास कोई रेयर बुक कलेक्शन है या आपके पास कोई एंटीक्स हैं या कोई ऐसी चीज है जो वैल्यूबल है और जो मूवेबल एसेट है, वो आप लिख लें। उसके बाद आप इमूवेबल्स पे आएंगे कि ये आपका फ्लैट है, ये आपका घर है, बंगलो है, ये आपकी शॉप है या ये आपकी जमीन है, उसके बारे में आप लिख लेंगे। इस लिस्ट के बाद आप ये कहेंगे कि इन सब एसेट्स की क्या लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहेंगे कि ये जो एफडीज हैं ये इस बैंक अकाउंट के लॉकर में यहाँ पे पड़ी है, बैंक का ये एड्रेस है, लॉकर का ये नंबर है। ये ज्वेलरी जो है ये घर में उस अलमारी में पड़ी है। जो मेरे एंटीक्स हैं वो दे आर लाइंग विद सो एंड सो या दे आर लाइंग इन द एटिक ऑफ माई हाउस। या ये कहेंगे कि ये जो जमीन है ये मेरे जहाँ का मैं हूँ वहां पे है, इसका ये एड्रेस है, जमीन के कागज जो हैं वो मेरे वकील साहब के पास पड़े हैं। या आप ये कहेंगे कि ये मेरी दुकान है, इसके ये ओनरशिप पेपर्स हैं, ये मेरे बैंक के लॉकर में पड़े हैं। तो आप क्लियरली बताएंगे वीडियो के ऊपर कि ये मेरे एसेट्स हैं और यहाँ यहाँ ये पड़े हैं और ये बैंक अकाउंट या बेसिकली हमें ये बताना है कि क्या लोकेशन है आपके एसेट्स की, सो दैट कल को अगर आपके बच्चे जो हैं उनके बीच में कोई विवाद रहता है कि कहाँ पे कोई चीज है या क्या कोई नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। ओके, आफ्टर दैट जिन लोगों को आपने ये प्रॉपर्टी देनी है उनका नाम, उनका फादर्स या मदर्स नेम। आपके बच्चे हैं ऑब्वियसली तो आप ये कहेंगे कि फादर का ये नाम है, मदर है तो फादर का ये नाम है, मेरा ये नाम है। और
ये उनका एड्रेस है। अगर आप अपनी मदर को से शॉप देना चाहते हैं या अपनी वाइफ को फ्लैट देना चाहते हैं या अपनी अन्य ज्वेलरी अपनी बेटी को देना चाहते हैं, तो उनका जो नाम है और उनका एड्रेस है उसको आप कैमरे पे बोलेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो आपकी जो लिखित विल है उसको आप पेज बाय पेज कैमरे पे ले लें, उसको रिकॉर्ड कर लें कि इस पेज पे ये लिखा है, ये 6 पेजेस की है। एक एक करके क्लियरली पढ़ा जाना चाहिए कि उस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। एंड में अगर हो सके तो आप कैमरे के सामने ही उस विल को साइन कीजिए और अपने जो 2 विटनेस हैं उनको भी कैमरे पे इंट्रोड्यूस कराइए, उसके उनके नाम और उनके एड्रेस बोलिए और उनको भी जो है कैमरे के सामने ये कहिए कि आप साइन कीजिए और ये मेरे विटनेसेस हैं। इसके अलावा आपने ये कहना है कि ये जो विल है मैं पूरे अपने होश और हवास में बना रहा हूँ और मुझे किसी भी तरह की ज़बरदस्ती या प्रेशर में ये विल बनाने को नहीं कहा जा रहा। आई एम मेकिंग दिस विल टोटली आउट ऑफ माई ओन विश। सो जब ये सब पॉइंट्स आप कैमरे पे कह देंगे तो आपकी जो विल है एक फुल पीस ऑफ एविडेंस, यू कैन से एक कंप्लीट पीस ऑफ एविडेंस बन जाएगी, जहां पे आपका नाम और आपकी जो विशेस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो वसीयत है वो एक तरह से आपने वीडियो के ऊपर दर्ज कर ली होगी। So which will later on in case of any kind of fight between your ears, किसी भी विवाद के रहते हुए विल की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए ये बहुत यूजफुल रहेगी।